गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए 12th क्लास के मॉडल पेपर की मैथ की। यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 में ऐसा ही पेपर आएगा। मैथमेटिक्स का पेपर का पैटर्न ऐसा ही रहेगा, हूबहू इसी तरीके का पेपर आएगा बोर्ड परीक्षा में। तो आपको करना क्या है, ये पेपर देखने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को पूरा देखना है, पूरा इस वीडियो को वॉच करना है, लास्ट तक वॉच करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पेपर की ओर बढ़ते हैं। पेपर देख लेते हैं, पेपर कैसा है, पेपर कैसा आएगा। मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी इसमें सभी प्रश्न आपको करने होंगे। एक एक नंबर का ये प्रश्न है। क्या है? किसी समुच्चय में कथन बराबर है के द्वारा परिभाषित है सममित, स्वतुल्य, संक्रामक या तुल्यता संबंध। यानी कि कोई भी चीज समतुल्य, यानी समुच्चय में कथन बराबर होगा, यानी कोई भी समुच्चय बराबर होगा तो वो क्या कहलाएगा? सममित कहलाएगा, स्वतुल्य कहलाएगा, संक्रामक कहलाएगा या तुल्यता संबंध होगा। ये आपको टिक लगाना है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है आपका ख, साइन कॉस इनवर्स 3/5 का मान आपको निकालना है, इनमें से बताना है। बहुत ही प्यारे प्यारे प्रश्न हैं और ये प्रश्न आपने कर लिए तो आपका ये समझ लीजिए इसमें आपका 40 नंबर के लगभग 40 से 45 नंबर क्लियर हो जाएंगे। 100 नंबर का पेपर आएगा। अगला, यदि y बराबर कॉस स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर है तो dy/dx का मान निकालना है आपको। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला देखिएगा, आयु ये 1 2 3 और 4 5 6 7 की कोटि आपको बतानी है, कोटि कितनी है। फिर आपका अगला जो प्रश्न है आपका 1/x log x का समाकलन आपको करना है, कितना आएगा ये समाकलन आपको बताना है। चलिएगा अब दूसरे प्रश्न का देखिएगा। दूसरा प्रश्न आपको देखना है। दूसरा प्रश्न क्या है? साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स वाई बराबर पाई का अवकलन कीजिए। इसका अवकलन आपको करना है। ठीक है, दूसरे का क्या प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है ये भी एक एक नंबर के ही सारे प्रश्न। यदि ए वेक्टर बराबर इतना और बी वेक्टर बराबर इतना तो परस्पर लंब हैं तो लैम्डा का मान आपको निकालना है कि लैम्डा का मान कितना होगा। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे जो प्रश्न है आपको ये बहुत ही छोटा सा प्रश्न है कि एक्स ई की पावर एक्स का क्या करना है? समाकलन आपको करना है। ये dx का मतलब समाकलन आपको करना है। चलिए अगला जो प्रश्न है देखिए, a बराबर इतना और b बराबर इतना तो ए बी का मान आपको निकालना है। क्लियर? अब देखिए ये बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड सवाल है आपका प्रायिकता का। पी ए बराबर यानी कि ए की प्रोबेबिलिटी इतनी और बी की प्रोबेबिलिटी इतनी, तो पी ए यूनियन बी इतना है तो आपको पी a/b आपको निकालना है। प्रोबेबिलिटी a/b आपको निकालना है। ये सीधे फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, आप इसको कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये 2 नंबर के प्रश्न हैं आपके सारे। इसमें भी सभी प्रश्न को हल करना है। यदि y बराबर a sin x प्लस b cos x है तो सिद्ध करो कि d²y/dx2 प्लस y बराबर 0। ये आपको 0 सिद्ध करना है। बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल हैं इसमें। उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं इतने और इतने हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल इसमें दिए गए हैं, ये आपको करना है। चलिए अगला, सदिश इतना और इतने का प्रक्षेप्य आपको ज्ञात करना है। सदिश इतने का इतने पर प्रक्षेप्य आपको ज्ञात करना, डायरेक्ट ये फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। अगला देखिएगा, ये आपको समाकलन साइन स्क्वेयर एक्स माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का समाकलन आपको करना है कि समाकलन कितना होगा। ठीक है, अब जो प्रश्न है ये तो पूरा पेपर आपको कर लेना है। जैसे ही पूरा पेपर आप कर लोगे तो आपका निश्चित रूप से 40 अंक के लगभग क्लियर हो जाएंगे और इसी तरीके का पेपर बोर्ड में हूबहू आएगा तो आप सभी को कर पाओगे, बहुत ही प्यार से इजीली सॉल्व कर पाओगे। ये देखिएगा, y बराबर एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 5 के बिंदु x बराबर -2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना है। बहुत ही प्यारा सा सवाल है। स्पर्श रेखा का समीकरण आपको बताना है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपको साइन इनवर्स -1/2 कॉस इनवर्स -1/2 टेन इनवर्स 1 का मान आपको ज्ञात करना है। टोटल आपको ये सॉल्व करके इसका वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है, यदि फलन Q से Q में fx बराबर 3x माइनस 4 x बिलोंग्स टू Q से परिभाषित है तो सिद्ध करो कि f एक एकी और आच्छादक फलन है। यानी एक एकी और आच्छादक फलन है, ये आपको सिद्ध करना है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। देखिएगा अगला प्रश्न, अवकल समीकरण 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी वाई बराबर 1 प्लस वाई स्क्वेयर डी एक्स को हल कीजिए। ये अवकल समीकरण को हल करना है आपको। बहुत ही प्यारी प्रश्न।
ठीक है। अगला देखिए, ये कोई भी इसमें से 5 खंड आपको करने हैं, ठीक है। बहुत ही 5-5 नंबर के ये सवाल रहते हैं। क्या है, y बराबर अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स अंडर रूट कॉस एक्स अंडर रूट कॉस एक्स अंडर रूट कॉस एक्स, तो इसमें dy अपॉन dx का मान आपसे पूछा है। दूसरा प्रश्न, y बराबर अंडर रूट एक्स और y बराबर एक्स से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल आपसे पूछा है। तीसरा, इसमें यानी 5 प्रश्न दे रखे होंगे, कोई भी 4 करने हैं। x माइनस 3/3, y माइनस 8/-1, z माइनस 3/1 तथा x प्लस 3/3, y प्लस 7/2 और z माइनस, ये देखिए एक बार मैं फिर से प्रश्न आपको दिखा दे रहा हूं, ये 2 रेखाएं दे रखी हैं, इन रेखाओं के बीच का न्यूनतम दूरी आपसे पूछी है। पहले ऐसी 2 रेखाएं देकर बीच का कोण पूछता था, कोण अब हटा दिया है आपके बोर्ड में से, तो अब सिर्फ और सिर्फ आपसे न्यूनतम दूरी आपसे पूछी जाएगी, तो न्यूनतम दूरी आपसे निकालनी है। अगला ये प्रश्न देखिएगा, ये आपको सिद्ध करना, ये सारणिक का सवाल है और बहुत ही प्यार से इसको आप सिद्ध कर लें, ठीक है। चलिएगा अगला देखिएगा, रेखिक प्रोग्रामन का आ गया। देखिए ये रेखिक प्रोग्रामन है, इसको हल करना है आव्यूह विधि से, इसको रेखिक प्रोग्रामन विधि से इसको हल करना है। 5x प्लस 3, ये देखिए 5x प्लस 3y लेस देन एन इक्वल टू 15, 2x प्लस 5y लेस देन एन इक्वल टू 10, x इज ग्रेटर देन इन इक्वल टू 0, y एंड ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0, तो z बराबर 10x प्लस 3y, इसको सिद्ध करना, इसका अधिकतम मान आपसे पूछा है, अधिकतमीकरण करना है आपको। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर, ध्यान रखना ये 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, तो ज्ञात कीजिए वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है यदि उसकी त्रिज्या आपकी 10 सेंटीमीटर है। बहुत ही प्यारे प्यारे प्रश्न हैं। आगे देखिएगा, आगे प्रश्न क्या कह रहा है, इसमें से भी आपको 5 ही प्रश्न करने हैं। सिद्ध करो कि log x बट्टे x का उचिष्ट मान -1/e या 1/e है। अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न है इसी का, x की पावर sin x प्लस sin x की पावर x का x के सापेक्ष आपको अवकलन करना है। अगला प्रश्न, दर्शाइए कि फलन f(x) बराबर x की पावर 3 प्लस 3 x नॉट इज इक्वल टू 0 और 1, ये आपको संतत नहीं है, ये आपको सिद्ध करना है। अगला प्रश्न है आपका, सिद्ध करो कि i क्रॉस a वेक्टर की पावर 2, j क्रॉस a वेक्टर की पावर 2, k क्रॉस a वेक्टर की पावर, तो ये आपको 2a वेक्टर का होल स्क्वायर, ये आपको सिद्ध करना है। चलिएगा अगला जो प्रश्न है आपका, एक व्यक्ति के बारे में दिया है कि वह 4 में से 3 बार सत्य बोलता है, एक पासे को 3 बार उछाला जाता है, वह बोलता है कि उस पासे पर आने वाली संख्या 6 है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करो कि पासे पर आने वाली वास्तव में 6 है, यानी पासे में आने वाली वास्तव में 6 है, यानी कि वो हमेशा 4 में से 3 बार सत्य बोलता है, यानी एक बार झूठ बोलता है, तो उसकी प्रायिकता निकालनी है कि 3 बार उछालने पर वो बोलता है कि 6 आएगी संख्या, तो प्रायिकता निकालनी है। अगला प्रश्न, 0 से π/4 log 1 प्लस 10x dx का मान आपसे निकलवाया है, इसका मान आपको निकालना है। चलिएगा अगला 7वां प्रश्न, इसमें से कोई भी एक प्रश्न करना है, 2 प्रश्न दे रखे हैं, कोई भी एक हल करना है। आव्यूह विधि से हल कीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6, y प्लस 3z बराबर 11, x प्लस जेड बराबर 2y, इसको आव्यूह विधि से हल करना है, यानी कि x y z के मान निकालने हैं। अगला ये समाकलन है, इसको सिद्ध करना है π²/2ab, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला देखिएगा, ये भी प्रश्न, इसमें से भी कोई भी एक प्रश्न करना है, या तो इस समीकरण को हल कर दो, ठीक है, x dy/dx प्लस y बराबर x की पावर, इसको हल करो, या आपको इसका a इनवर्स निकालो, ये आव्यूह दे रखा है तो आव्यूह का a इनवर्स निकालना है। चलिएगा एक 9वां प्रश्न आपको दे रखा है, इसमें से भी एक करना है। ये सभी 8-8 प्रश्न के 8-8 नंबर के प्रश्न हैं, जिनमें एक एक सवाल आपसे पूछा है, ठीक है, ये भी 8 नंबर का सवाल है। देखिए 0 से π/2 1/1 प्लस √10x dx बराबर π/4, ये सिद्ध करना है आपको, या अवकल समीकरण को हल करना है, ये अवकल समीकरण है, इसको हल करना है आपको, ठीक है। तो यही हैं प्रश्न आपके, बहुत ही प्यार से इसको सॉल्व कर लीजिएगा और कमेंट करना कि इसमें से आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व करें, कितना पेपर, कितने % पेपर सॉल्व किया है। और आपने जो बच्चे नए हैं वो लाइक कर देना
और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और दूसरी बात, इसका सॉल्यूशन की सीरीज जल्दी ही स्टार्ट, यानी कि इस पूरे पेपर को जल्दी ही मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा आपको। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का एक एक पेपर मैंने आपको दे दिया है, बाकी आगे के पेपर में बहुत ही जल्दी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो बाकी वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।